हेलो फ्रेंड्स, जीत ओपन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में अपना जो आज का टॉपिक है वो थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा। कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है। ये टॉपिक आपके जो भी जैसे रीट की जो तैयारी कर रहे हैं, अपने जो सेकंड ईयर टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने की, और अपना जो एसएससी का है उसमें ये आपको जरूर देखने को मिलता है ग्रामर पोर्शन के अंदर। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, क्या होते हैं ये, कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इसके किस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक इतना हार्ड नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आपको एक या दो क्लास में पूरा कर देंगे ये। तो आज की क्लास में जितना हो पाएगा उतना अपन करने की कोशिश करेंगे। क्लास बड़ी नहीं रखेंगे, एवरेज क्लास जो अपनी आती है वो अपन रखेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, कंडीशनल सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। इसके नाम से पता लग रहा है कंडीशनल सेंटेंस यानी कंडीशन यानी शर्त, और सेंटेंस यानी वाक्य। तो शर्त सूचक वाक्य, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शर्त सूचक वाक्य। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? शर्त सूचक वाक्य। तो नाम से पता लग रहा है अपने को कि ऐसे सेंटेंस जिसमें अपने को शर्त दी हो, यानी कि सेंटेंस के अंदर आपको क्या मिलेगी? कंडीशन मिलेगी कि अगर ऐसा हो तो मैं ऐसा कर दूं। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस अपने को क्या मिलेंगे? अपने को कंडीशनल सेंटेंस। या अपन कह सकते हैं कि जो सेंटेंस दिए होंगे उसमें दो काम होंगे, उसमें एक काम दूसरे काम पर डिपेंड रहेगा, यानी कि एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, तो वो होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो एक बार अपन इसको लिख लेते हैं। डेफिनेशन आपके एग्जाम में किसी में नहीं पूछी जाती, तो डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन समझने की जरूरत इसलिए है कि ताकि आपको पता रहे कि अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में इसका मतलब क्या होता है, इस वजह से डेफिनेशन लिखाई जाती है। बाकी आपके एग्जाम में डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाती है। ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं एक बार इसको। जब एक कार्य का होना, जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे। जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे तो ऐसे सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है। अपने पास सेंटेंस दे रखे होंगे। ठीक है। अपने पास इसमें दो क्लोज पाए जाते हैं। ठीक है। कितने क्लोज होते हैं? दो। तो उसमें एक जो क्लोज होगा उसके अंदर कोई शर्त होगी, दूसरे क्लोज में उसका अपने को वो डिपेंड होगा एक दूसरे के ऊपर। दोनों सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, लेकिन उसमें एक ही सेंटेंस होता है जो दूसरे पर डिपेंड होता है, वो अपन आगे बात करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? अपने कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस की पहचान कैसे करोगे? किस ये कंडीशनल सेंटेंस है अपना। तो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आपको कुछ वर्ड है वो मैं लिखवा रहा हूँ, वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे मोस्टली आपको जो मिलते हैं वही देख लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंसेस में जैसे मोस्टली अपने को क्या मिलता है? इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, यानी इत्यादि आपको अवश्य मिलेंगे। ये मान लो कि खूब सारे हैं, लेकिन मैंने आपको मोस्टली बताया इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस। ये वर्ड है, ये जो कंडीशनल सेंटेंस अपना होगा उसके अंदर आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस में इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस इत्यादि अवश्य देखने को मिलते हैं। अवश्य देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब ये तो अपन ने बात करी कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं और कंडीशनल सेंटेंस की अपन पहचान कैसे करेंगे। तो आपको सेंटेंस में क्या मिलेंगे? इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, लगभग आपको ये मिलेंगे इफ और व्हेन। ठीक है। और कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर होता है। अब बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस के अंदर अपने कितने क्लोज पाए जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर दो क्लोज पाए जाते हैं, यानी दो भाग होते हैं कंडीशनल सेंटेंस के। कंडीशनल सेंटेंसेस के दो भाग होते हैं।
कितने भाग होते हैं? दो। ठीक है। कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। एक होता है फर्स्ट सबऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक। और दूसरा होता है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल या इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, मैन क्लॉज। ठीक। दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा होता है प्रिंसिपल या उसको अपन और क्या बोल सकते हैं, मैन क्लॉज। ठीक है। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके अंदर आपको ये मिलेंगे इफ वैन वाले। इफ या वैन से शुरू होता है ये। ठीक है। किससे शुरू होता है ये, इफ या व्हेन से शुरू होता है। जो अपना सबऑर्डिनेट क्लोज होगा उसको कैसे पहचानोगे, वो किससे शुरू होगा अपना, इफ या व्हेन से। ये जो भी सारे एक्स वाई जेड में यहाँ सिर्फ दो ही लिख रहा हूँ, आगे अपने एक बार मैं अकेला इफ का यूज करूंगा तो उसी से समझ जाना ये सारे वर्ड जो भी आएंगे। ठीक है। तो अपन ये एक दो ये सारे नहीं लिख रहे अपन यहाँ पर। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो इफ या व्हेन से शुरू होते हैं। जहां भी इफ या व्हेन से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो अपना सेंटेंस कौन सा रहेगा, कौन सा क्लॉज रहेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा। और जो दूसरा बचा हुआ है वो कौन सा रहेगा अपना, प्रिंसिपल या मैन क्लॉज। एक चीज और है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कि निर्भर होते हैं। ये किसके ऊपर, इसके ऊपर। और ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड करता है किस पर, मैन क्लॉज के ऊपर। तो यहाँ अपन लिख लेते हैं इसको, सबऑर्डिनेट क्लॉज, मैन क्लॉज। मैन क्लॉज मतलब अपना प्रिंसिपल क्लॉज उसी का है ना। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज मैन क्लॉज पर निर्भर होते हैं, यानी कि डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, डिपेंडेंट। और ये मैन क्लोज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। तो ये तो अपना हो गया अपने कंडीशनल सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल बेसिक। तो क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में अपने को दो सेंटेंस मिलेंगे। ठीक है। उसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर करेगा। एक सेंटेंस में अपने को कंडीशन दी होगी और दूसरे सेंटेंस में उसको अपने को रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कंडीशन सेंटेंस जो होते हैं उसके अंदर उसकी पहचान कैसे करोगे, उसके अंदर आपको इफ व्हेन अनटिल अनलेस इत्यादि वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अब उसमें ये दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं कौन कौन से, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज और दूसरा होता है प्रिंसिपल जिसको अपन मैन क्लोज बोलते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है उसकी जो शुरुआत होती है वो इफ या व्हेन जो भी अपने जो वर्ड्स मैंने ऊपर बताए इनसे शुरू होते हैं वो। और प्रिंसिपल क्लोज में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। बस ये ध्यान रखना जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये तो हो गया अपना कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, जो अपना बेसिक था वो अपन ने देख लिया। अब अपन बात करेंगे तो कंडीशनल सेंटेंस है वो होते कितने प्रकार के हैं, इसके टाइप्स की बात करेंगे। तो अपन आगे बात करते हैं। वैसे इसके टाइप जो जितने हैं वो क्या होते हैं, चार प्रकार के इसके टाइप है, छोटे छोटे हैं। मैं आपको एक टेबल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको बिल्कुल जरूर समझ में आएगा। अगर वो आपके टेबल समझ में आ गए तो कंडीशनल सेंटेंस आपके पूरे हो गए क्लियर। जब मान लेना समझ में आ गया वहीं पर। तो अपन टेबल को देखते हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग अपने जितने भी टाइप है उन सारों को एक साथ देखते हैं। तो आइए देखते हैं टेबल। आइए अब बात करते हैं अपन कंडीशनल सेंटेंस के टाइप्स की। तो ये कितने प्रकार के होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, चार प्रकार के होते हैं अपने, तो उनकी बात करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये, चार प्रकार के। अब चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो मैं एक टेबल के टेबल में देखेंगे अपन, एक साथ सभी को देख लेंगे। तो अपन जो जितने भी टाइप है उन सब की बात कर रहे हैं। ठीक। ये हो गया अपना, इधर टाइप लिखते हैं। ठीक है। और इधर अपना हो जाएगा इफ क्लोज। कौन सा क्लोज, इफ क्लोज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज। और इसमें क्या दे रखी होगी अपने को, कंडीशन दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी, कंडीशन। ठीक है। इसके अलावा अपना जो अगला रहेगा उसको बोलते हैं देन क्लोज। क्या बोलते हैं इसको, देन क्लोज। यहाँ सबऑर्डिनेट मिलेगा तो यहाँ कौन सा मिलेगा अपने को, प्रिंसिपल या मैन क्लोज, या मैन क्लोज। और यहाँ कंडीशन दे रखी होगी तो यहाँ उसका क्या मिलेगा अपने को, रिजल्ट। क्या मिलेगा अपने को, रिजल्ट। ठीक है। तो ये अपना हो गया अपना ऊपर का जो हेडिंग है, कैसे क्या अपने टाइप आएंगे उनको देखते हैं। ठीक है। और यहाँ भी कर लेते हैं इसको बंद।
ठीक है, तो इधर अपन लिखेंगे टाइप, इधर लिखेंगे इफ क्लोज, जिनको अपन क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज। और यहाँ क्या मिलेगी अपने को, सेंटेंस के अंदर जो कंडीशन दी होती है वो मिलेगी। ये होंगे अपने देन क्लोज, जिसको अपन प्रिंसिपल या मेन क्लोज बोलते हैं। यहाँ कंडीशन जो दी होगी उसका क्या मिलेगा अपने को, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन जो अपना जीरो कंडीशन होती है, यानी कंडीशन नंबर ये जीरो। ठीक है, सी का मतलब है कंडीशन, ठीक है, ये सी का मतलब है कंडीशन और जीरो का मतलब जीरो कंडीशन। तो जीरो कंडीशन के अंदर अपन बात करेंगे, इसके अंदर इधर कौन सा टेंस आएगा और उधर कौन सा टेंस यूज होता है। तो जीरो कंडीशन के अंदर अपने जो दोनों सेंटेंस ये क्लोज रहेंगे उनमें दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इधर भी क्या मिलेगा अपने को, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, कौन सी टाइप के अंदर, जो अपना कंडीशन नंबर जीरो है अपना, यानी कि जीरो कंडीशन बोलते हैं इसको, इसमें जो इफ क्लोज है उसमें कौन सा टेंस मिलेगा अपने को, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और वहां जो अपना प्रिंसिपल या मेन क्लोज रहेगा उधर भी क्या मिलेगा अपने को, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब अपन बात करते हैं कंडीशनल नंबर वन, कंडीशन नंबर वन। ठीक, अब कंडीशन नंबर वन है, यहाँ कंडीशन नंबर ये जीरो है, जीरो कंडीशन में अपने को मिला प्रेजेंट सिंपल टेंस, और कंडीशन नंबर वन के अंदर भी अपने को क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, अब यहाँ क्या मिलेगा अपने को, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा फ्यूचर सिंपल टेंस। इसमें नॉर्मली कंडीशनल सेंटेंस जो फर्स्ट वाला है, टाइप फर्स्ट है, ये टाइप फर्स्ट है, तो इसमें अगर आपने देखा एक तरफ प्रेजेंट सिंपल होता है, दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल होता है। लेकिन फ्यूचर सिंपल में अपन सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, विल और शैल। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो पूरा ज्ञान नहीं है। फ्यूचर सिंपल टेंस अगर आप मानते हो तो फिर तो इनके अलावा दूसरे अपने आने नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपने और क्या क्या हो सकते हैं, कैन हो सकता है, मे हो सकता है। ठीक है, तो और इनके बाद अपने को क्या मिलेगा, वर्ब में बेस फॉर्म मिलेगी। ठीक है, एक तरीके से मॉडल ही तो है ये। और ये मॉडल से प्रेजेंट फॉर्म के अंदर है, किसमें है ये, प्रेजेंट फॉर्म के अंदर है ये मॉडल से। विल शैल कैन में और भी है, और तो यूज टू, ये सभी। इनके बाद अपने को क्या मिलेगा, इधर जो प्रिंसिपल क्लोज रहेगा इधर ये मिलेंगे आपको मॉडल्स, और उसके बाद क्या मिलेगी, वर्ब में जो बेस फॉर्म होती है वो मिलेगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। और ये ध्यान रखना, तो ये है कंडीशन नंबर वन। अब बात करते हैं अपन कंडीशन नंबर सेकंड की, यानी कि टाइप टू। कौन सा रहेगा ये, टाइप टू। टाइप टू के अंदर बात करेंगे तो यहाँ दोनों में अपने को क्या मिला देखने को, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इधर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इधर जो अपना मिलेगा टाइप टू के अंदर मिलेगा अपने को पास्ट सिंपल टेंस, अर्थात वर्ब की अपने को क्या मिलेगी यहाँ पर, सेकंड फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी, सेकंड फॉर्म, या फिर अपने को बी फॉर्म के अंदर क्या मिलेगा, वर्ब। क्या मिलेगा, वर्ब। अब इधर पास्ट है तो उधर भी पास्ट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो प्रेजेंट सिंपल है, इधर भी प्रेजेंट सिंपल, ये सिंपल नहीं है सॉरी, प्रेजेंट फॉर्म होगी तो इधर भी प्रेजेंट है, उधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, उधर भी प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म में तो है ये। अब इनकी पास्ट फॉर्म क्या बनती है वो लिखो, विल की क्या होती है, वुड, शैल की शुड, कैन की कुड, मे की माइट। और यही वो इनके बाद क्या मिलेगी अपने को, बेस फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मॉडल के बाद अपने को आती है। आप ये ध्यान रखना, मॉडल को बेस पसंद है, यानी कि बेस मतलब वर्ब की जो जीरो फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, उसी को अपन बोलते हैं। तो मॉडल को बेस पसंद है, तो आपको कहीं भी मॉडल मिलती है सेंटेंस, उसके बाद आपको 100% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही करनी है। अगर गलत दे रखी हो तो आप उसको एरर के अंदर अगर क्वेश्चन देखते हैं तो उसके अंदर आपको यही करना है कि वर्ब जो मॉडल होती है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इनके बाद अपने फर्स्ट फॉर्म भी कर रखी है, बेस फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, ये पास्ट हो गया। अब जो कंडीशन नंबर थर्ड है जिसको बोलते हैं अपन टाइप थ्री, क्या बोलते हैं इसको, टाइप थ्री, यानी कंडीशन नंबर थ्री। ये क्या होती है, इसके अंदर कौन से टेंस यूज होते हैं। ठीक, तो ये देखते हैं। इसमें होगा यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या मिलेगा अपने को, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पास्ट फॉर्म है तो ये भी सब पास्ट फॉर्म में आएंगे, किस में आएंगे, पास्ट फॉर्म में। तो ये हो गया वुड, शुड, और अपने ये कुड, माइट, माइट है यहाँ पर,
इनके बाद अपने को क्या लगाना है अपना था हैव, और उसके बाद लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये अपने हो गए जीरो कंडीशन वाले के अंदर। अपन ने देखा कि जो इफ क्लोज होता है वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर होता है, और जो इफ क्लोज मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज जिसमें अपने को कंडीशन दी होगी, तो वो कौन से टेंस में मिलेगा? अपने को प्रेजेंट सिंपल में मिलता है, तो अगले वाले जो रिजल्ट मिलेगा वो अपने को प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, अगर कंडीशन आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में दे रखी हो, ठीक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो दूसरा क्या मिलेगा आपको? दूसरी तरफ अपने को विल और शैल इनका यूज करना पड़ेगा, यानी कि इनके बाद वर्ब की जो बेस फॉर्म है उसका यूज करना है। ठीक है, तीसरे सेकंड जो टाइप है उसके अंदर अगर एक तरफ आपको पास्ट सिंपल टेंस यूज कर रखा है, तो दूसरी तरफ अपने को शुड उनके बाद अपने को वर्ब की जो बेस फॉर्म है उसका यूज करना है। टाइप थ्री है कंडीशन नंबर थ्री, उसमें अगर पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखा हो, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो उधर आगे क्या करना है? वुड के अगर यहाँ इधर सेकंड थर्ड फॉर्म, तो अगर वुड आ रहा है तो वुड हैव थर्ड फॉर्म यूज करनी है, शुड हैव थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म, माइट हैव थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो ये अपना हो गया इधर जो इफ क्लोज है और देन क्लोज, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज के बारे में जानकारी। इधर कंडीशन मिलेगी, उधर आपको मिलेगा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये मैंने जगह क्यों छोड़ी है इसको भी देख लो। तो ये है अपना इधर थोड़ा सा बेसिक, इनके क्या क्या नाम और होते हैं वो बताते थे आपको। एक्चुअल में नाम इनके ये नहीं होते, टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री ऐसे नहीं होते, C0 C1 C2 C3 ये नहीं होते। इनके जो एक्चुअल नाम होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये ऊपर वाला, ठीक है, इसकी बात करो, इसको बोलते हैं, इसका नाम है जीरो कंडीशन। ठीक, बाकी इनका कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, कंडीशन थर्ड। ठीक है, अब जो ये है C0 और C1, इन दोनों को अपन एक वर्ड में क्या बोलते हैं? ओपन कंडीशन, या फिर बोलते हैं इसको रियल कंडीशन। ठीक है, या इनको बोलते हैं प्रोबेबल। क्या क्या? ओपन, रियल, प्रोबेबल, और इसको और क्या नाम से बोलते हैं? इसको एक और बोलते हैं फैक्चुअल। क्या बोलते हैं इसको? यहां लिखता हूं, फैक्चुअल कंडीशन। ये इनके अलग अलग नाम हो गए। ठीक है, ओपन कंडीशन से नाम से भी जानते हैं इसको, रियल कंडीशन के नाम से भी ये दोनों आएंगे, प्रोबेबल कंडीशन के नाम से भी दोनों आएंगे, और फैक्चुअल कंडीशन के नाम से भी दोनों आएंगे। तो इनका जो ग्रामेटिकल जो नेम है इनकी ये है ओपन, रियल, प्रोबेबल और फैक्चुअल। वैसे अपन C0 C1 इनसे इनको अपन जान सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आपके पास ऐसे आ जाए तो इनको ध्यान रखना, अपने को इनमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो कंडीशन नंबर जो सेकंड होती है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो ओपन, ये रियल है तो इसका हो जाएगा अनरियल। क्या हो जाएगा? अनरियल। दूसरा होता है इसका एक अनरियल के अलावा एक नाम और होता है इररियलिस, इररियलिस। ठीक है, प्रोबेबल के अकॉर्डिंग इसका दूसरा कर देंगे इम्प्रोबेबल। क्या कर देंगे? इम्प्रोबेबल। फैक्चुअल दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग अपन कर देंगे जैसे हाइपोथेटिकल हो गया, हाइपोथेटिकल। और देख लेते हैं इसका, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, इसको एक नाम से और बोलते हैं, वो जो नाम है अपना है इमेजनरी। क्या नाम है? इमेजनरी। ठीक है, ये इसका ऐसे मान लो, इधर इसका नीचे लिख लेंगे अपन, ये है, ये नाम है इसके अलग अलग, अनरियल कंडीशन, इरलाइज कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन और इमेजिनरी कंडीशन। इन सभी को अपन क्या बोलते हैं? टाइप टू, यानी कंडीशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब जो थर्ड है, जो कंडीशन नंबर जो थर्ड है उसको क्या बोलते हैं? इसका एक ही नाम है, वो याद रखना अपना, इम्पॉसिबल कंडीशन। क्या नाम है? इम्पॉसिबल कंडीशन। तो ये ध्यान रखना, ये नाम जरूर है, ये ध्यान रखना, गाइड्स के अंदर एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं नाम। तो जो अपने ये दोनों है जीरो, C0 और C1, इन दोनों, C0 को बोलते हैं जीरो कंडीशन, लेकिन इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? इसमें कैसी कंडीशन मिलेगी अपने को? ओपन, रियल, प्रोबेबल, फैक्चुअल, इन सब का नाम ये एक ही है। ठीक है, C2 यानी कंडीशन नंबर सेकंड, इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? अनरियल कंडीशन, रियलिज कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन, और ये इमेजिनरी कंडीशन। जो टाइप थ्री है जिसको अपन C3 के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, ये तो हो गए अपने टेंस की जानकारी कि टेंस किस प्रकार से यूज होते हैं, कौन सा टेंस कैसे आता है, किस क्लोज के अंदर कौन सा टेंस आएगा। अगर एक तरफ आपको टेंस दे रखा है तो दूसरी तरफ का टेंस कौन सा यूज करना है, इस चार्ट के माध्यम से आप आराम से पहचान सकते हैं। अगर प्रिंसिपल क्लोज के अंदर अगर एक तरफ प्रेजेंट सिंपल दे रखा है रिजल्ट के अंदर, तो दूसरा भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर सकते हैं।
ठीक है, बस शर्त ये होनी चाहिए कि आपका वो जो सेंटेंस है वो जीरो कंडीशन में होना चाहिए। दूसरा है C1, जो फर्स्ट कंडीशन आएगी प्रेजेंट सिंपल, इधर अपने विल, शैल, कैन, में इनका यूज करना है, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। दूसरी है जो अनरियल कंडीशन होती है, उसमें पास्ट सिंपल टेंस का यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, या आपको क्या मिले, वन मिले। इफ आई वर, ऐसे होता है ना, इफ आई वर ए बर्ड, तो उधर दूसरी तरफ क्या करना है, वुड, शुड, कुड, इनमें से एक यूज करना है, और उसके बाद अपने को क्या करना है, वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है उसका यूज करना है। ऐसे जो टाइप 3 है, C3 के नाम से जानते हैं, जिसको इम्पॉसिबल कंडीशन बोलते हैं, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखा हो, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो उसके बाद वुड या शुड, कुड, माइट, ये अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, बाकी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। कल नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इसको, कोशिश करेंगे हम इन सारों को एक साथ ही पढ़ ले एक दिन के अंदर ही। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि इन सभी को एक साथ पूरा कर दे, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे क्या इनके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कैसे क्या एग्जाम्पल होते हैं, कैसे उनमें अपने को टेंस पहचानना होता है, कैसे वो उनको समझना होता है, कि कैसे पता लगेगा कि इधर प्रेजेंट सिंपल तो उधर प्रेजेंट सिंपल यूज करना है, इधर वुड शुड आ गया तो इधर पास्ट सिंपल यूज करना है। उन सब की जानकारी इनको बारी बारी से पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, सिर्फ बेसिक देखा अपन ने कंडीशनल सेंटेंस का, तो इसको आप ध्यान रखना। तो ये समझ लेना, कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक जो सेंटेंस होता है जिसमें जो कार्य होता है, एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। कंडीशनल सेंटेंस की पहचान अपन इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस से करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में दो भाग होते हैं, सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लोज। सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो इफ या व्हेन से शुरू होते हैं, सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल या मेन क्लोज पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद अपन ने देखा जो टाइप होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार अपन ने देख लिए। तो टाइप फर्स्ट है, इनको क्या क्या बोलते हैं सब अपन ने स्टार्ट के माध्यम से समझ लिया है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू।